हिंदू मुस्लिम कौन फैलाता है? वो एक ही नाम लेगा, भाजपा। जात बिरादरी की लड़ाई कौन फैलाता है? भाजपा। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई कौन कराता है? भाजपा। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बरेली के लिए जो पास हुआ था, उसके लिए बरेली में जमीन नहीं मिल पाई यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। आप सोचिए इस स्तर पे, मतलब आप सोचिए, क्योंकि लोगों को लाभ ना मिल जाए, उनके अस्पताल जो बड़े बड़े खुले हुए हैं उसमें उनका इलाज हो, लाखों रुपया उनसे ले। क्या भाजपा के लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं है? क्या भाजपा के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? तो आप सोचिए, उनका किसी से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही मकसद है, हम गद्दी पर बैठे, विधायक बन गए, हो गया, ठीक हो गया। अब आप चौपले पुल की बात करिए, भाजपा का ही यहां से विधायक आ रहा है। वो जो पुलिया आपने देखी होगी, चौपले पुलिया, वो उस पर तो मैं आपको सच बताऊं, एक तरफ लिख जाना चाहिए नरक द्वार, और उधर जो पार करता है उधर लिख जाना चाहिए स्वर्ग द्वार। जो वहां की स्थिति है, जो वहां सामना करेगा उससे समझ आएगी ये बात कि आज कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। कहते हमने फोन तो कर दिया है, अब जाके बाकी बात कर लेना। अब ये बात जब मैं बोलूंगा आपके चैनल पे चलेगी, कई विधायकों की याद आ जाएंगी बातें लोगों को कि हम फोन कर दे रहे हैं, बाकी बात आप देख लेना। आपको फोन करने के लिए विधायक नहीं बनाया। अगर हमारा सही काम है तो आपकी जिम्मेदारी है, करा कर दीजिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हमारे साथ हैं बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव की प्रबल दावेदार समर्थ मिश्रा जी, जो कि राष्ट्रीय शूटर भी रहे हैं। समर्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे आप युवा हैं, और कोई युवा जब राजनीति में अपनी शुरुआत करता है, संघर्ष करता है, और आप प्रबल दावेदार भी हैं कैंट से जी, तो सबसे ज्यादा क्या क्या चुनौतियां उसके सामने आती हैं राजनीति में? हर कोई, खैर ये तो एक सच्चाई है, नौजवान को हजम करना हर किसी का है ही नहीं। ये एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां नौजवानों को लगातार मौका दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ऐसी एक पार्टी है जहां नौजवानों को देखिए विधायक बनाया जाता है। आज सबसे ज्यादा अगर नौजवान सांसद 25 साल के सांसद हमारी पार्टी से बने, 2024 का ही आप रिजल्ट लेटेस्ट लीजिए, 26 साल के सांसद तो हमारी पार्टी से बने। तो इसलिए नौजवानों को मौका देती है समाजवादी पार्टी नई सोच के साथ, क्योंकि नौजवान चुनौतियां क्या आती है? जैसे आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में आए हैं, तो जो राजनीति के धुरंधर होते हैं, जो तमाम लोग जो पार्टी में तैयारी करते हैं, विपक्षी पार्टी की जो तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब युवा मैदान में आता है और उसके पास जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, लोगों से संपर्क भी ज्यादा बनाने का प्रयास रहता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डराते धमकाते भी हैं। तो इस प्रकार से मैं जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति में जब से आप आए हैं तो कुछ चुनौतियां भी रहती हैं या आसान है राजनीति का सफर? जब नौजवान राजनीति पर आता है तो उसको रोकने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो होते हैं वो उस पर मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे, उसको बदनाम करने का काम करेंगे कि साहब वो ऐसे हैं वैसे हैं, मुकदमा से उसको दबाने का काम करेंगे, उसके परिवार पर जुल्म करने का काम करेंगे कि अपने परिवार की स्थिति देखकर वो टूट जाए। और हर तरीके, एक नहीं, नौजवान को सामना तो बहुत कुछ करना पड़ता होता है, लेकिन हाँ, जब नौजवान अगर एक बार संकल्प ले ले और बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ हो और रास्ता सही हो तो कोई रोक नहीं सकता। ये भी गारंटी, डटे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। कोई आपको धरती पे कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही रास्ते पर हैं तो। अब आप गलत कर रहे हैं तो गलत की सजा तो गलत ही होगी। आप राजनीति में भी हैं, राष्ट्रीय शूटर भी हैं, तो राष्ट्रीय शूटर वाली जो लाइन है वो ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया है? देखिए, राष्ट्रीय शूटर जो मैं हूँ वो मेरे लिए भी है। कल को हम जब आगे बढ़ेंगे उसमें भी देश और प्रदेश का नाम रोशन होता है। कल को हम डिस्ट्रिक्ट खेले तो भाई अखबारों में कि बरेली की लड़का डिस्ट्रिक्ट खेला, क्वालिफाई करे, स्टेट खेले तो वहां क्वालिफाई करे, ब्रॉन्ज मेडल रहा तो वो भी आया, फिर नेशनल खेले तो ये सब एक, जहां आप रहते हो आपका जगह, जिस स्तर तक आप जाते रहते हो तो आपका और आपकी जगह, आपके गृह जनपद सभी का मान बढ़ता है। लेकिन राजनीति भी एक ऐसा, आप समझिए, सेवा का, अगर आदमी आ जाए ईमानदारी से चाहे तो इतनी सेवा कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। आप देखिए, राजनीति एक ऐसी चाबी है जहां हर विभाग यहीं से खुलता है। आज अगर आप लोगों से मिलिए, आज उनकी कितनी समस्या, आपको अगर उसको समाधान करना है तो आपको राजनीति में ही आना पड़ेगा। अगर आपकी ये रुचि है कि लोग मेरे पास अगर कोई समस्या लेकर आए और आपके मन में ये भाव है हाँ मैं उनकी मदद कर पाऊं, तो उसके लिए आपको राजनीति में ही आना पड़ेगा। सपा से जो है, चाहे कोई सी विधानसभा सीट ले लें जहाँ पे पार्टी हारी है, तो वहाँ तमाम प्रत्याशी जो है दावेदारी कर रहे हैं। बरेली कैंट में भी कई प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए के आधार पर जो है टिकट भी शायद उम्मीद है पीडीए के आधार पर ही बांटे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो जो ब्राह्मण वोटर भाजपा का कोर वोटर माना जाता है वो आपके साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, और आप कौन कौन सी
कास्ट का वोट ले पाएंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जातीय आधार पर चुनाव होने लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हो कि ब्राह्मण समाज में उसी परिवार से आता हूं, तो मेरे परिवार के आशीर्वाद से ही आज मैं तो कहूंगा बहुत कुछ लोगों का प्यार सम्मान, इतने बड़े और इतने अनुभवी लोग आज मेरे परिवार के और मेरे साथ हर तरीके से हैं। उन्हीं की बदौलत आज मैं अगर ये दावेदारी भी पेश कर पा रहा हूं अपने परिवार और अन्य जाति के भी जो मेरे परिवार स्वरूपी हैं, क्योंकि आपने जब ब्राह्मण समाज की भी बात करी कि आप लड़ोगे तो ब्राह्मण समाज क्या करेगा, वो तो मैं परिवार से हूं ही, तो उस परिवार के आशीर्वाद से ही आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज दावेदारी कर भी रहा हूं। और किसी बिरादरी का आदमी हो, आपसे ये नहीं कह सकता कि समर्थ मिश्रा किसी को कम सम्मान देते हैं किसी को ज्यादा। जो मेरा बुजुर्ग है मैं उसके पैरों में मिलूंगा, ये मेरा एक सीधा सा नियम, मेरा सेट है। ये किसी बिरादरी का हो, मुझे किसी से नहीं जानना, जो मेरा बड़ा बुजुर्ग है उसके पैरों में उसका आशीर्वाद लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। कैंट विधानसभा जो है, अभी जो जीते हुए विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 साल की उपलब्धियां डोर टू डोर पहुंचाने का काम कर रही है, लोगों को अपने आयोजनों के माध्यम से बता रही है कि हमने ये किया वो किया। आपको क्या लगता है जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितने विकास के कार्य किए हैं, और कैंट में जो है सबसे ज्यादा कौन से विकास कार्यों की जरूरत है, या क्या व्यवस्थाएं अच्छी हैं और कौन सी खराब है? हमारी कैंट विधानसभा में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चिकित्सा से, क्योंकि चिकित्सा से हर एक परिवार, कैंट विधानसभा ही नहीं पूरी देश दुनिया के लोग चिकित्सा से जुड़े हुए होते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 300 बेड का हॉस्पिटल जो में हमारी कैंट विधानसभा के अंदर ही आता है, उसमें 100 एम्बुलेंसें आज खड़ी हुई सड़ रही हैं, मतलब आप समझो नई एम्बुलेंसें सड़ रही हैं। पर हमारी विधानसभा के लोगों के लिए भी जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर भी एम्बुलेंस की जरूरत है, तो वो एम्बुलेंस सड़ रही है, उन पे कोई ड्राइवर नहीं है, उनकी देखरेख करने वाले नहीं है। करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस आपने वहां जमा करके बंद करी हुई है। करोड़ों अरबों की लागत से बना हुआ 300 बेड का अस्पताल, आज वहां कई मरीज जो भर्ती हो सकते थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर वहां बैठा ले जा सकते थे लोगों के लिए मदद के लिए, लेकिन नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ये सब लोग एक व्यापारी लोगों के साथ रहने का काम करते हैं, जो अस्पताल को व्यापार समझ के चलाते हैं, ये उन लोगों का साथ देने का काम करते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा एक आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, अभी आपको पता होगा एक हॉस्पिटल पास हुआ था लखनऊ से, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बरेली के लिए जो पास हुआ था, उसके लिए बरेली में जमीन नहीं मिल पाई यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। आप सोचिए इस स्तर पे, मतलब आप सोचिए, क्योंकि लोगों को लाभ ना मिल जाए, उनके अस्पताल जो बड़े बड़े खुले हुए हैं उसमें उनका इलाज हो, लाखों रुपया उनसे ले। देखो ये अपने जो उनको वोट देता है, वो जनता आपको अगर विधायक बना रही है तो वो भगवान ही है आपके लिए। जनता ऊपर भगवान, धरती पे नीचे जनता भगवान, उसी की बदौलत आप सम्मान और लोगों की मदद करने के लिए आप बनते हो। आज उनको अस्पताल नहीं दे पा रहे हो, जो बना हुआ है वही चालू नहीं कर पा रहे हैं, तो यही मैं कह रहा हूं, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप सोचिए अस्पताल, मैं ऐसी बात करूं उधर से लोग कहेंगे आप राजनीति, आपकी पार्टी दूसरी, आप तो उनका विरोध करोगे। मैं कह रहा हूं अस्पताल से तो हर घर जुड़ा है। क्या भाजपा के लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं है? क्या भाजपा के लोग बीमार नहीं पड़ते? तो आप सोचिए उनका किसी से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही मकसद है, हम गद्दी पर बैठे विधायक बन गए, हो गया, ठीक हो गया। अब आप चौपले पुल की बात करिए, भाजपा का ही यहां से विधायक आ रहा है, वो जो पुलिया आपने देखी होगी चौपले पुलिया, वो उस पर तो मैं आपको सच बताऊं, एक तरफ लिख जाना चाहिए नरक द्वार, और उधर जो पार करता है उधर लिख जाना चाहिए स्वर्ग द्वार। जो वहां की स्थिति है, जो वहां सामना करेगा उससे समझ आएगी ये बात। ये बात तो लिख जाना चाहिए नरक द्वार। कितनी बार विधायक बनके करोड़ों करोड़ों रुपए आप लोग खा गए, बना गए, कहां कर गए पता नहीं। एक आप मतलब वहां पे अंडरपास ये सब व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो, और आप बात करते हो हिंदुत्व की। सबसे बड़ा, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो, मैं इस पे भी आपको जवाब दे दूं, बहुत बड़ी हिंदू आबादी उधर रहती है, बहुत बड़ी कैंट विधानसभा की बहुत बड़ी तिहाई में समझ लीजिए एक हिंदू आबादी सुभाषनगर क्षेत्र में रहती है। उनके लिए तक तो ये अंडरपास बना नहीं पा रहे हैं, जिन हिंदुओं का नाम ले लेकर जीतते हैं ये। अब फिर चुनाव होगा तो ये हिंदू फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, ये सब काम करेगा? नहीं, इस बात का जवाब अयोध्या लोकसभा ने दे दिया। ये पूरे देश में जाकर ये प्रचार करते थे अयोध्या में ये है, अयोध्या ये है। आज अयोध्या वालों ने बता दिया हिंदू मुस्लिम की ये दवाई आपकी अब खत्म हो गई है। अब विकास चाहिए जनता को, अच्छा हॉस्पिटल दीजिए, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था कराइए, महंगाई कम करिए, और अपने लोगों के सम्मान के लिए खड़े रहिए। आज के जो विधायकों के लिए जो स्थिति है, विधायक और सांसद की जो स्थिति भाजपा की सरकार में करी हुई है, कि आज कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। कहते हमने फोन तो कर दिया है, अब जाके बाकी बात कर लेना। अब ये बात जब मैं बोलूंगा आपके चैनल पे चलेगी, कई विधायकों की याद आ जाएंगी बातें लोगों को, कि हम फोन कर दे रहे हैं, बाकी बात आप देख लेना। आपको फोन करने के लिए विधायक नहीं बनाया, अगर हमारा सही काम है तो आपकी जिम्मेदारी है, करा कर दीजिए विधायक जी। अच्छा, बरेली कैंट में की जो हम बात कर रहे हैं, बरेली कैंट हो या शहर हो, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तब से एक चीज तो देखने को नहीं मिली है। पहले बरेली में कर्फ्यू और दंगा होता था बहुत,
साल 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसी का अखबार भरे रहते थे, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। तो आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था तो काफी सही हुई है? अब दंगाई जब सत्ता में आ जाएंगे, जिस चीज के लिए दंगा हो रहा था वहां सफल हो गए, तो किस बात का दंगा? मतलब ये दंगा करने वाले थे वो सरकार में है? बिल्कुल सरकार में है। दंगा कराने वाले सरकार में है। दंगा कराने वाले सरकार में